बोले सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब। देखो सुंदर साहब जी कुछ मित्रों की तरफ। डैश की बाजी है। देखी देखी तेरी हमने भी कस लिया डैश। तुझे दिखाना अभिमानी चौपाई का वर्णन करे। चलिए सुंदर साहब जी पहले चौपाई भरनी है, फिर बताना है इसका कहाँ का प्रसंग है और क्या इसका बात हुई है। हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। ठीक है। जी ये वहां का प्रसंग है जब महाराज जी बंगालन के यहाँ पहुंच जावे, फिर वहां से मतलब कि ये टोई बरसावे, फिर ये वापस आकर अपने वही स्थान पर बैठ जावे। जब ध्यान करके जावे ना जहाँ उसी स्थान पे, फिर अपने मन के साथ वार्तालाप चल रही है महाराज जी की। तो ये मन को कह रहे कि जान जान की बाजी है, देखे तेरी मनमानी, हमने भी कस लिया लंगोटा, तुझे देखना अभिमानी। यही है ना चौपाई। ये हाँ जी। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं विषमन को कि अब तेरे साथ बहुत हो चुका, अब तो जान जान की बाजी है, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, या तो तू मेरे लिए चल, मेरी कहे पे चल, या मैं तेरे कहे पे नहीं चलने का, तू मेरे कहे पे चल। अब तो जान जान की बाजी कह रहे महाराज जी यहाँ कि देखी तेरी मनमानी, यानी मैंने तेरी मनमानी बहुत देख ली, तू तो मुझे मतलब वहां फंसाना चाहे जहां नहीं जाना होता। फिर हमने भी कस लिया लंगोटा, तुझे देखना अभिमानी, कि हमने भी अब कमर कस ली। जैसा अब देखो हम अपने मन के साथ वार्तालाप कोई करें तो अपन जैसा किसी को डांट फटकार का कहे ना, तो महाराज जी आप बहुत मन को डांट रहे अपने कि मैंने तेरी अभिमानी बहुत देख ली, तू इतना अभिमानी है कि तू अपने पे अभिमान करे बहुत ज्यादा, लेकिन तू करता है नहीं वो कार्य जो सही करना चाहिए। तो अब मैंने भी कमर कस ली, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। तो ये जान जान की बाजी हम महाराज जी बता रहे कि लग गई मन के साथ। हाँ जी। आज देखा ना नया रंग, अन्न। आज नया रंग देख गया ना, हरियल से कीजिएगा। आज की है ना प्रिपरेशन, है ना, मेहनत अपने हाँ आप जी। की है। सबसे पहले एंट्रेज हो गया और बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है ना। हमारी तरफ से डील होती है, सुंदर शांति तनी की तरफ से नहीं, देने में कमी है। ऐसे अगर हम मेहनत करेंगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। राजी महाराज जी ना दे, बोलने में भी अलग ही जोश नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरियल से कीजिए आपकी। चलिए शहंशाह स्थूल कहावत है। अकल नहीं पर धेले की। वर्णन करे। चलिए सुंदर साथ जी, शहंशाह स्थूल का कहाता है अकल नहीं धेले पर। ये कौन किसको कह रहा है, क्या प्रसंग है और इसका बात में हम कैसे अनुवाद करें। हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, जीवन ला से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। प्रणाम। जी प्रणाम जी। ये महाराज जी अपने मन मन को कह रहे हैं कि तू अपने आप को शहंशाह बनता है। शहंशाह स्थूल कहा था अकल नहीं देले भर की, कि तुझे अकल देले भर की नहीं है, मतलब एक टके भर पैसे की भी कह लो, या मतलब कि पैसे भर की अकल नहीं है और अपने आप को शहंशाह कहलाता है। ये महाराज जी अपने मन को कह रहे हैं। जी तो स्थूल का शहंशाह ये कैसे, है जी। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि शहंशाह स्थूल कहा था। प्रणाम जी। थोड़ा सा मैं ये बताऊं। एक मिनट एक मिनट, अभी बोल रही है वंदना जी, बोल रही भी आपको बात भी आएगी। आप इसके बाद। मतलब ये स्थूल शरीर का मन, मतलब ये इस शरीर तो स्थूल ही है ना। जी इस जी शरीर में जो मन है, वो अपने आप को शहंशाह मान रहा है, जबकि इस मन का मतलब हम अपने नियंत्रण में रखेंगे कि तू तेरा कुछ नहीं है, अगर मैं चाहूंगा तो मन को नियंत्रण में कर लूंगा, जी मन को कंट्रोल में। और तू जमाने भर का गुरु बना फिरता है, और नहीं तू चेले की बराबरी भी नहीं करता, मतलब चेले की बराबरी भी नहीं कर सकता। अगर वो अपने पे आ जाए तो हम मतलब अपने इंद्रियों का भोगना बंद कर देंगे, बाहर का रस देना बंद कर देंगे, तो फिर तुम्हारी तेरी क्या औकात है। जी बिल्कुल। मन को कह रहे हैं, मन को। चलिए मानिक भाई जी आप। हाँ। प्रणाम जी। ये मेरे साथ हुआ है। जी जब कभी मैं अभी तक सुने देखा के यहाँ जी मैंने नेम ले रखा था, मैं 40 दिन तक
तक सुनूंगी। और मैं किसी से, मतलब इसके पापा जिंदा थे जब उस टाइम, मैं बात नहीं करने की। तो 40 दिन पूरे हो गए, बी तक सुन ली। बी तक सुन के मैं घर आई। घर आकर मैं ऊपर पड़ी थी खाट पर, तो एकदम मन में आई, नहीं अब तने भाई 40 दिन बहुत बढ़िया करा तने बात, मतलब बड़ाई सी करी मन ने। 40 दिन बहुत बढ़िया कर ले, तने बात नहीं करी, नो नहीं करी अब कोई। और आके मन ने शैतानगिरी करी। और इसके पापा सो रहे थे अंदर। तो मैंने कहा हाँ, मैंने अभी तक सुनी, मैं अपने मन को डटने लगी। अब मन पे जोर है इसका, तन पे जोर है मन का। जहां यो मन चाहेगा वही तो तन जावेगा। तो तुम्हें विश्वास नहीं आने का, कभी भी मैंने ऐसी आवाज नहीं सुनी। तो मैंने एक आवाज सुनी, यो थी सुनारी हमारे पीछे जी इसके कोठे पे। जी। मैंने कहा ऐसी आवाज कैसी? तो मन ने, देखो सोचते सोचते कितना कमाल करा ने, तन पे जोर करा। मैं ऊपर चढ़ी, देखा तो कोई एक बिल्ली और एक बिलाऊ। मैंने "ए परमात्मा, यो क्या मौका?" मैंने अपने सिर में हाथ मारा। जी मैंने कहा देखियो मन ना, यो मन शैतानी जो रुक रहा था ना यो, और यो दिखा रहा कि यो मन वो ऐसा है, यो ऐसा है कि चार मुंडी तन छोड़ कर तीसरी मंजिल पर जा चढ़ा उसे देखने खातर। मैं तेरा सत्यानाश हो जा तेरा। सत्संग सुन को आया 40 दिन तन्ने पर वो करी, और तू देख कागू खान गया। ए वो मुझे इतनी गिलानी हुई महाराज जी, डाल इतनी हुई बेतुकी। तो इस मन का जोर ना इस तन पे जरूर चले है। और तुम लोग को विश्वास करके मैंने सैन रूप देखा था, यो मन खड़ा हुआ जिक्र एक पारदर्शी होता नहीं, जैसे पानी का आदमी हो। जने मेरे तन में से मेरे जैसा स्वरूप पारदर्शी सा, और बता इतना जोर तन पे कर दिया ना। खींच के दे गए। और मैं हाँ, और इस तन को खींच के ले गया। तो इस तन पे जोर से ले जिस मन का। बिल्कुल बिल्कुल और सही। जब ये हो गया जागृत, जब ये हो गया जागृत की शुरू शुरू की लीला थी उस टाइम। जी जब ये जागृत हो गया, फिर तो इस पे फिर नहीं चला इसका। फिर तो जो महाराज जी ने कहा वो चला। फिर परीक्षा शुरू होगी, फिर इसके पापा ठा लिए, फिर यो ठा लिया, फिर टांग टूट गई, फिर यो टूट गई। महादेव कितने शैतान नहीं कराए। तब तो आएंगे, देखो परीक्षा जब आत्मा अपने हाँ, जाग पर चलती है तो बाधाएं तो नहीं होगा। लौकिक में भी हाँ, कितनी, फिर भी आध्यात्म की यात्रा कभी किसी। हाँ। तो तो ये यो मन ने देखा, अनुभव करा इसका बहुत अच्छी था। ऐसे ही महाराज जी ने यहाँ पर अनुभव किया, देखो बता रहे हैं महाराज जी। अब तक हम अनभिज्ञ थे महाराज जी की बीत से, भले हमने मन देख ले, लेकिन पता नहीं था कि महाराज जी के साथ में ऐसा घटित हो चुका, क्योंकि हमने हाँ, ऐसे नहीं सुनी महाराज जी की बीत तक। तो महाराज जी ने भी तो देखा ना कि स्तन को उठाकर कैसे उस बंगाली की आवाज सुनकर चला गए। और जब हाँ। लौकिक दृष्टि से नहीं गए थे, वो तो चर्चा के माध्यम से गए थे, चर्चा के मकसद से भाई मैं समझ। नू कह रही, वे तो महाराज जी थे, वे जी तो परमात्मा थे। देखो उन्होंने तो इतनी कसनी करी, हम कहाँ कर सके हैं भला उनके मुकाबला पड़ने से। लेकिन मैं भी कहूँ, जो शुरू शुरू में हम चले ना, इस मन ने इतना परेशान करा, इतना परेशान। सत्संग ले ले, कभी सत्संग सुने तो दिन रात, जब भी ना हमें परेशान करा। जी जी। ये तो खेल हाँ, रहेगा जब तक आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती ना, ये मन का काम करता ही रहेगा। यो मेरे बहुत दिनों तो मन में थी, आज फिर मन का चल रहा। मन ने बस कही दी, मन ने कहा सत्संग में तो बात तो अपनी धरनी चाह सुंदर साथ के आगे है नहीं। इसमें और ये देखे सुंदर साथ ये होता है मानिक भाई जी, प्रसंग एक का हाँ, होता है, लेकिन जब हम सब उस यात्रा पर चलते हैं तो वो पता नहीं किसकी परेशानी हो जाती है, किसके साथ वो घटना घटित होती है। हाँ। इसमें हम किसी भी बात को प्राइवेट लेना, लेकिन भाई मेरी अपनी प्राइवेट बात है तो मैं सबके अंदर जाए, मुझे सेपरेट होता है। जब मीटिंग और देखो, एक बात सोची मैंने, एक बात सोचू मैं, अब मेरा संबंध तो सुंदर साथ के साथ में है ना। जी मेरे तो सगे सगे भाई सुंदर साथ है ना। मेरे तो असली पूछा है परम धाम की सखियां आई हुई है ना, उनके साथ नहीं मैं बात करूं, फिर किसके साथ करूं? बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए ये मन का खेल बहुत बुरा है। जिस मन यो जब, जो हाँ, जब परमात्मा से अपने हाथ में ले ले, फिर इसका जो नहीं चलता, फिर तो ये बचा ही ले परमात्मा ने। फिर तो बचा लेते जी, परमात्मा के अंदर हाँ, मौजूद है ना, फिर तो बचा। हाँ, हाँ। फिर बहुत अच्छा प्रणाम, प्रणाम। लगा। ठीक है भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। 10 घोड़ों में एक लगाम है और एक रथ जुड़ा हुआ है। रथ पर एक सारथी है और उस पर एक बैठा हुआ है। वर्णन करें। चलिए सुंदर साथ 10 जी। घोड़े क्या है?
इसका वर्णन बताइए, ये प्रश्न कहाँ पर हमारे कौन से ग्रंथ में आता है ना, और इसका अब क्या मतलब है, और इसका अपने ऊपर कैसे घटित कर, कौन से की बताइए, एंड की सुंदर सा है। चलिए बोले सके जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। आप आपका बोलिए प्रथम। 10 घोड़े में एक लगाम है और एक रथ जुड़ा हुआ है। रथ पर एक सारथी है, एक उस पर बैठा हुआ है। वर्णन करें। हाँ जी, जो मतलब जो रथ है ये तो होगा हमारा शरीर, जो महाराज जी ने बताया ये तो शरीर होगा। और जो ये जो घोड़ा घोड़ा बताई ये होगी इंद्रिया। और जो सारथी है मन। सारथी मन होगा, सोच कर बताइए प्रैक्टिकल। हाँ जी, मतलब रथ तो होगा शरीर, और जी घोड़े हो गए ये इंद्रिया, और ये सारथी। घोड़े किससे कंट्रोल किए जाते हैं? इसमें लगाम भी तो आई है ना, 10 घोड़ों में एक लगाम है, तो लगाम क्या है? लगाम तो चलिए कोई बात नहीं, मन ही है ना। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ लगाम, मन लगाम हो गया, क्यों क्यों? और जो इससे कंट्रोल की जाती है ना इंद्रियां, इनका सिरदार है ना ये। हाँ जी, हाँ जो जो उस पे मतलब बैठा है बता दे वो होगी आत्मा। और लगाम किसकी आत्मा होती? आ, लगाम तो आत्मा के सारथी। हाथ में ही होगी। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कमी रह गई, और कोमल से किसी के पास चलते हैं। कोमल से कीजिए, आप बताइए। प्रणाम जी। जैसे बताया कि 10 इंद्रियां और लगाम, ये शरीर तो हो गया हमारा एक, जैसा बता दिया। दोबारा बोलो जी, वो थोड़ा समझ ही नहीं आया, इधर ये जो डिस्टर्ब शरीर होगा। शरीर क्या है, और इंद्रियां क्या है, मन, इस पर सवारी कौन करता है? 10 इंद्रियां तो हो गई जी घोड़े, जी। ठीक है। और इसकी जो लगाम बताई वो है मन, और उसके ऊपर बैठा जीव। और जीव जो मतलब इसके कहने में ही तो चल रही है सारी इंद्रियां मन के। मन जी। जिधर ले जाएगा उधर ही जाएंगे, जब तक उसे ज्ञान नहीं होने का, हम्म। तब तक। और ये मन है बार बार बाहर ले जाता रहे, तो उसे जीव है बार बार बाहर से अंदर की तरफ लाता रहे, और ये बार बार बाहर जाता रहे। तो ये जो जीव है, जीव मन को अंदर की तरफ ले जाना चाह रहा, और ये मन है ये बाहर लेकर आ रहा है। ऐसा शरीर भी तो इन इंद्रियों के अनुसार ही चलेगा, बाहर की तरफ ही। जी जी। तो ये कहाँ से, कौन से ग्रंथ में यही? ये किरंतन ग्रंथ की आ रही, थोड़ा सा लेकिन पक्का नहीं पता। जी कोई बात नहीं, उनके पास चलते हैं। हाँ, कौन बताएगा? मुझे आप अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेज है, और क्लियर करिए इसे। कुछ कुछ तो हो गया, थोड़ा रह गया। प्रणाम जी। जी और पढ़। मैं बताऊं जी, जैसे ये बताया ना कि ये 10 घोड़े हैं, ये तो होगी इंद्रिया होगी। और जो जो इन पे बैठा है सारथी, ये जीव और मन हो गया। और तब जब ये इंद्रिया किसी चीज को देखती हैं और उस पर प्रभावित होती है, यदि कुछ गलत हो या सही हो, तो अगर गलत होगा तो ये उसकी ओर को ले जाएंगी। और फिर ये मन है, ये जो लगाम है ये ऐसा खींचेंगे कि ना यहाँ नहीं जाना, वो वहाँ गलत है। अगर मन जागृत होगा तो, अगर मन और जीव जागृत नहीं होंगे तो गलत को एकदम चलेंगे गलत की तरफ को।
और फिर ऊपर बैठी है जो उस पे आत्मा बैठी है, वो भी सहयोग देंगी। जैसे कि अगर मन जागृत है, जीव जागृत है, तो वे वहीं पर रुक जाएंगे। उन्हें इंद्रियों को जो मतलब इंद्रिय है वे एकदम रुक जाएंगी, वे लगाम होगी उनके हाथ में खींचने की, जी। वो एकदम से खींच लेंगे। तो आगे को बढ़ने नहीं देने के, क्यों वहाँ गलत हो रहा है। अगर सही होगा तो वे दोनों भी रुकेंगे। लगाम को कौन खींचेगा? लगाम को कौन खींचेगा सुमन जी? लगाम को खींचेगा कौन? मन। नहीं, मन ही तो लगाम होगी ना। जो घोड़ों के नाक में डली रहती है उसको जो खींचता है, तो वो कौन खींचता है? लगाम से तो खींचते। तो लगाम किसका प्रतीक है? चलिए, राजेश्वरी जी के पास आपने बहुत अच्छा बताया, थोड़ा सा हो जाएगा। राजेश्वरी जी पूरा कर दें, सब मिलकर हो जाएगा एक साथ। राजेश्वरी जी आप जी जी आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है, बस आपके दर्शन नहीं हो रहे। अभी बोलिए मैंने थोड़ी। ठीक है, बताइए। जी जैसे ये तो ये कुछ अच्छा सभी ने अच्छा होता है अपनी अपनी तरफ से, अच्छा ही है। एक तो ये महाभारत में जब जब गीता का ज्ञान दिया नहीं, कृष्ण जी ने गीता के ग्रंथ में है ये, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। और जिस पे बैठे थे नहीं ये कृष्ण जीव से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये कृष्ण जी हैं जिस रथ में 10 घोड़े जुड़े हुए हैं, उनके हाथ में लगाने हैं श्री कृष्ण जी के, और जो सारथी बने हुए हैं और अर्जुन बैठा हुआ उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है जी। जी, जैसे ये अपने थे इनके सगे संबंधी थे और युद्ध हो रहा था, तो जी, उनका मन बार बार ये कह रहा था कि ये मेरे अपने, जी, अगर मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा। तो ये वही है कि जो ये घोड़े हैं ये तो हमारी इंद्रिया है, जो इनमें ये डोर खींचे ये मन है, उसको लगा। और जो ये है जो ये खड़े ये लगाम मन हो गया, और ये जीव हो गया जो इसे खींच रहा बार बार, ये बाहर को भाग रहा, वो अंदर को खींचने की कोशिश कर रहा। तो जब तक हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक ये उन घोड़ों की तरह इधर उधर ही भागता रहेगा। तो जी, ये इनके लिए भी तो हमें ज्ञान देने के लिए, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, हमें भी तो इन्हें ज्ञान देने के लिए, तो हमारा जीव हमें ज्ञान नहीं दे सकता। बस ये है कि ये दर्शाया गया हमें ज्ञान के लिए। कृष्ण जी तो उस टाइम उनके गुरु भी थे, सखा भी थे, हर चीज थी, पर बस ये यहाँ दर्शाया गया। तो इसी तरह हमें गुरु भी चाहिए, मतलब अपने अंदर से भी थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए भाई। कुछ हमने कहीं से ग्रंथ पढ़ा, कुछ सीख किया, तो उसी तरह हमें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, जब तो हम जागृत होंगे, तभी तो हमारी इंद्रिय कंट्रोल में आएंगी ना ये। और ये मन जो इधर उधर भाग गया, फिर ये भाग नहीं पाने का। तो ये तो बस एक दर्शाया गया, एक हकीकत में तो ये दर्शाया गया, पर जो हमें चाहिए ना, तो हमें गुरु का ज्ञान भी चाहिए, ग्रंथ में भी चाहिए, तो एक दूसरे से जो सुंदर साथ ले रहे दे रहे ये सब चाहिए, जब हमारी इंद्रिया कंट्रोल में आएंगी। ऐसे तो नहीं आने की है ना, ये बार बार हमारे विषय ही बार बार भागेगी हर चीज का स्वाद लेने के लिए। बिल्कुल सही है जी। सभी सखियों ने बता दिया, किसी ने रथ बता दिया, किसी ने घोड़े बता दिए, है ना। और मन मन जी लगाम जी बता दिया। अब लगाम को खींचता कौन है, इसको और थोड़ा सा ये थोड़ा सा रह गया बस, बाकी आपने क्लियर बहुत अच्छा। जो लगाम है जी। खींचता कौन है? जो उस पर सवारी करते क्या वही खींचता है, दूसरा खींचने वाला होता है? हकीकत में तो ये हमारे जो अंदर आत्मा है ना, ये जीव को भी तो यही कंट्रोल करे ना। कह तो दिया हमने कि ये मतलब जीव खींच रहा, पर ये जीव नहीं, हकीकत में ये आत्मा ही है। आत्मा ही तो सारा सार तो आत्मा का ही है ना। ये आत्मा जब तक अपने अंदर ये जागर बाहर बाहर को चले, तो ये आत्मा हमारे अंदर भी तो एक कहा है कि ये गलत है ये सही है, अच्छा, तो वो आत्मा ही तो खींचे है। जी जी जी। चलिए जी, एक बार बड़े अच्छा बताया आपने। वंदना सखी जी की और बात सुनते एक बार। वंदना सखी जी आप प्रणाम जी। जी प्रणाम, जी प्रणाम जी। राजेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना ये जी, हमारे उसके मन की डोरी तो परमात्मा के हाथ में ही है ना जी, धनी के हाथ में ही तो है हमारे ये। हाँ, धनी के हाथ में तो है, बिल्कुल धनी के हाथ में है। लेकिन जो हमारे अंतःकरण है, हमारी इंद्रियां हैं, ये कैसे कैसे चल तो उन्हीं के हुक्म से, ये तो बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन वो डायरेक्ट तो नहीं आते ना, उन्होंने हमारे अंदर ये अंतःकरण डाल दिए ना। तो हाँ जी, मन चित अहंकार ये सब। यहाँ पर रह रही ना, मैं वहां पर फोकस कर रही हूँ थोड़ा सा, आप पकड़ना से भी सुंदर साथ। मान लीजिए जो बताया कि रथ क्या है, ये तो हमारा शरीर है, जो बता दे भूल सके जी ना, ठीक है।
अब जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां बता दी हमारी, कौन सी सखी ने बताई, वो भी बता दी कि 10 इंद्रियां माने 10 घोड़े हो गए। ठीक है। अब घोड़ों के अंदर उसमें की नाक में नकेल डली रहती है, जिसको कहा गया है लगाम। ये भी हमारा राजेश्वरी जी ने बता दिया कि मन रूपी लगाम है, क्योंकि मन से ही इंद्रियों को नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि इनका सिरदार है। ठीक है। अब जो इस लगाम को खींचता है, क्या वही सवारी करने वाला खींचता है, कोई दूसरा होता है सारथी? सारथी दूसरा होता है ना, और सवार दूसरा। सारथी तो तो इस तन पर सवारी कौन कर रहा है, और कौन इस मन रूपी लगाम को खींचता है? बीच में एक छूट रहा है, इस पर सवारी कौन? यानी जैसे अभी बताया उन्होंने, श्री कृष्ण जी तो खींच रहे हैं लगाम को, तो श्री कृष्ण जी की उपमा यहाँ किससे दी गई है? अर्जुन उस पर बैठे सवारी कर रहे हैं। तो इस तन पर कौन सवारी कर रहा है, और इस मन रूपी लगाम को कौन खींच रहा है? ये दो रह गए, इनको बताएगा वो सुंदर साहब, अगर किसी का ध्यान जा। जीवात्मा, जी जी बताइए वंदना जी। जीव जीव मतलब बैठा है जीव रूप में। जीव बैठा है। अब जो जीव तो सवारी कर रहा है, तो उसका तो कम है बैठा रहना। जैसे आप, मैं मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो कहीं, तो आप तो बैठे हो, ड्राइविंग तो दूसरा करेगा ना। हाँ हाँ। इसी तरह से वो तो ये ड्राइविंग करने वाला वो कौन है जो मन को खींचता है? परमात्मा, वो और सोचिए। बुद्धि, बुद्धि। बिल्कुल बुद्धि, सही जी, हरिहर सखी जी का भी जवाब आ गया। जी जी, बुद्धि है वो सब, है ना। मानिक बाई जी की तरफ से भी जवाब आया था, सूरता। सूरता तो केवल दृष्टा है, सूरता देख करने वाली नहीं है। ये तो खींचा जा रहा है हाँ ना, है ना। तो सूरता तो इन सबको देख रही है, इसमें बैठे हुए सवार को भी देख रही है, इसके चलाने वाली बुद्धि रूपी सारथी को भी देख रही है, इसके मन रूपी लगाम को भी देख रही है, इसकी इंद्रियों को भी देख रही है, इसके तन को भी देख रही है। ठीक है सुंदर साथ जी, ये एक दूसरे से सिरदार। पहले वीडियो में बताया गया है कि इन इंद्रियों का राजा मन है, मन का राजा बुद्धि है, और बुद्धि का राजा ये जीव है, यानी चित्त है, और चित्त पर कौन सवारी करता है? जीवात्मा। पूरा ये रथ बन गया। ये जो प्रसंग आया हमारी राजेश्वरी सखी जी ने बताया कि ये जब श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, तो तब ये उदाहरण देकर समझाया। तो ये हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे ऊपर किस किस तरह से कंट्रोल हो रहा है। यानी मन में कोई नेगेटिविटी आती है, तो उसे हमें कैसे करना? विवेक से, बुद्धि से आता है, क्योंकि जब हम अपनी यात्रा पर चल रहे हैं, लौकिक में आएंगे जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, है ना। चलिए शादी बहुत अच्छा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत अच्छा लगा, सारी सखियों से मिलकर हो गया। हरियर सखी जी, परदेश हरियर सखी जी ने अच्छी तरह से आपका गहराई में उतर कर मंथन किया है ना। बहुत अच्छा। चलिए। परदेश में विचर रहे हैं, खबरदार होकर रहना, इसका वर्णन करें। कौन किसको कह रहा है परदेश में विचर रहे हैं, खबरदार होकर रहना? और कहाँ का प्रसंग है, कौन किसको कह रहा है? दो की बातें हो रही हैं। मानिक भाई जी के पास चले, मानिक भाई जी। चलिए इंदु सखी जी, आपका नंबर नहीं आया, आप बताइए थाने, फिर मानिक भाई जी के पास चलेंगे। इंदु जी आप हैंड दीजिए, आप unmute। प्रणाम, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम। जी जी मैं रामधनी जी वहां से जा रही थी यात्रा में, जी वो अपने मन को कह रहे हैं जी यात्रा में चल रहे हैं, खबरदार होकर रहना था, न पीछे तो मुझे धोखा दे ही दिया, जी और इनकी बार खबरदार होकर रहना, वहां चल रहे ऐसा ना हो। मैंने अपना घर बार तो छोड़ ही दिया, जी अपनी पत्नी भी छोड़ दी, अपनी बच्ची भी छोड़ दी, और यहाँ से आके तू मेरे पे यहाँ से कलंक लगवा रहा है भाई, कुछ उल्टा सुल्टा करवा रहा है, तो खबरदार होकर रहना। जी। तो महाराज जी किसको कह रहे हैं? अपने मन को मन दी। को। मन को, बिल्कुल सही। और हमारे अंदर कौन किसको कहेगा? अपना, अब बात में बताइए इसको थोड़ा। हमारे अंदर, अपने अंदर भी तो हमारे अंदर भी आत्मा, जब आत्मा के रूप में रहेंगे हम, आत्मा अपने राज्य के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे या ध्यान करेंगे, वाणी पढ़ेंगे, तो तुम अपने मन को हम भी यही समझाएंगे कि भाई इसमें लग, तू बाहर की इंद्रिया छोड़ और अपने राज्य में लग। जी जी, बिल्कुल ये सही। बाहर के काम काज तो बेकार है, और अपने राज्य में जो भी हो, जो भी करना हो वही अच्छा है, ये तो सब बेकार है। चलिए जरमर 22 दी, और आप बताइए मतलब अपने अंदर में कैसे इसको महसूस करोगे कि कौन परदेश में विचर रहा है और कौन किसको कह रहा है? इस परदेश तो यो हो गया ना, मतलब इस जीव के लिए परदेश ही है।
ये जीव के लिए नहीं सॉरी, आत्मा के लिए परदेश है। परदेश और ये और मतलब आत्मा के लिए परदेश है। तो ये जो इसके अंदर आत्मा इस मन को कह रही है कि अब तक तो तू जहाँ जो कर रहा था पर अब तू मेरे हिसाब से चलेगा। तो इसने मतलब इसे मन को बहुत डांटा आत्मा ने। जी जी तो बिल्कुल। वहां का पर्सन है ये, जब महाराज जी अपने आप को कोस रही थी। हम्म। तो ये जीव का देश है और आत्मा के लिए प्रदेश है ना। तो आत्मा जीव को और मन को कि खबरदार अपने आप को भी कह रही है, क्योंकि हम अपने आप को तो चौकन्ना करते हैं ना, लेकिन अपने आप में भी कौन किसको कह रहा है ये देखना ना। तो जो जीव बाह्यमुखी हो जाती है तो जीव को पर बोलती है आत्मा, क्योंकि इनका सबका सिरदार जीव है। और फिर जीव के नीचे मन है, वो मन को आदेश देगा। जैसे ऊपर से कोई ऑर्डर आता है ना तो नीचे फॉलो किया जाता है, इसी तरह फिर ये सब कह रही है कि हम प्रदेश में विचरे, खबरदार होकर है ना। बहुत अच्छा। चलिए, कितने बजे तक अंतर्द्वंद चलता रहा? महाराज जी अंतर्द्वंद कितने समय तक, कितने बजे तक चलता रहा? टाइम दिया हुआ है कितने? 5 बजे तक, हम्म। तकरीबन 5 बजे तक चलता रहा। और कब से स्टार्ट हुआ था? आप ये भी बताइए, स्टार्ट कब से हुआ था, कितने घंटे का युद्ध था ये? ये रात से शुरू हुआ था, मतलब जब रात्रि रात्रि का टाइम तो देख ही रखा। तो मतलब फिर भी कितना टाइम था? 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, 9 बजे का, कितना टाइम था? 12 बजे का होगा जी। क्या होगा, कोई बात नहीं, और सच बताइए। चलो महको भाई जी से पूछते हैं। महको भाई जी आप अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, जब किस टाइम की बात है? तो उस टाइम तो महाराज जी चलते चलते शाम हो गई थी ना उन्हें, जब वहां पहुंचे थे मैं। हाँ जी। तो जी मेरे, हाँ 8 बजे का है। 8 में थोड़ा सा और जोड़ दो, अंधेरा हो चुका, 8:30, थोड़ा सा और जोड़ दो। 9। 9 बजे की क्योंकि 9 बजे की घटना थी ना जब उन्होंने संगीत सुना था, जब ध्यान में बैठे थे। तो पूरे रात ये चलता रहा है ना, और सुबह तक चला, सुबह 5 बजे तक ये ध्वनि चलता है। अब ये ध्वनि है था क्या, कैसे था, इसके बारे में बताओगे थोड़ा सा? मैको भाई जी आपने म्यूट क्यों कर लिया, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ये तो अब देखो राजी महाराज जी जब कह रहे, अब जब सतगुरु महाराज जी को गुम समय गए, तो ये अंदर ही तो चल रहा था उनके। नो क्या है, हमारी अनुसारित इंद्रियां, इंद्रियां लगा लो पूरा, तनी गया ना वहां तो। सतगुरु महाराज जी का पूरा तनी गया, और फिर इनके अंदर ही चला वो जो आत्मा के जीव के अंदर चला। और आत्मा तो देखो दृष्ट है, आत्मा तो देखेगी, आत्मा करता नहीं, आत्मा तो देख रही जो मन के जीव के अंदर हो रहा। और फिर महाराज जी ने बाद में उस चीज का निर्णय लिया, बाद में जब इनके अंदर ही चलता रहा। हमारे अंदर ही वही तो चला है ना कभी कभी, यो क्या ये सही है अब क्यों गलत है, यो सही है अब गलत है। तो जब अंदर का मन हमें गवाही देगा, जब तक हमारा अंदर की आत्मा ना हमें गवाही नहीं देती, जब तक हमें शांति नहीं पड़ती। और बाहर का मन तो भटकावेगा, और जब अंदर का मन हमें गवाही देगा ये बिल्कुल सत्य है, तो जब शांत होगा मन, नहीं तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, जब अंतर मन से सोचे विचारेंगे अच्छी। जी हाँ जी। हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट करिए और मुझे बताइए आपने जो 5 बजे लिखा है कैसे लिखकर भेजा कमेंट में कि 5 बजे के 9, 5 बजे बताया, स्टार्टिंग किस टाइम से थी, क्या टाइम दिया गया है इसमें? 9 बजे स्टार्टिंग, शाम के रात के 9 बजे से ही तो थी, सुबह के 5 बजे तक। 5 बजे तो बिल्कुल फिक्स है क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग का कहाँ कहाँ दिया गया है, पढ़ा आपने कि 9? वीडियो में सुना था मैंने तो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वीडियो में सुना था, अभी तक में भी पढ़ा है आपने मन? ना जी, बी तक में नहीं मुझे मिला, बी तक मुझे शुरुआत का मिल गया वो 5 बजे। हाँ ये तो 5 बजे। और कोई सुंदर साथ को पता हो तो सुंदर साथ जी हैंड ओवर कर लीजिए, बाकी जिसे पता है कि समय दिया गया है किस टाइम से अंतर्द्वंद शुरू हुआ था, किस टाइम की है, तो कोई बताना चाहे तो बताइए सुंदर साथ जी।
100 कीजिए सुंदर साथ जी, सबके लोअर कर दिए मैंने, बताइए एक बार अगर कोई बताना चाहता है तो। नहीं ये समझ रहा। अच्छा राजेश्वरी जी ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए। बताइए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी मैंने भी वीडियो में सुना था कि रात के 9 बजे से सुबह की 5 बजे तक उनका अमृत चलता रहा महाराज जी का। ये दिया गया है जी, जो रात्रि के 4 रोज बीत गए थे, जैसे रात्रि के वो उस हिसाब से बताया गया है ना ये टाइम। रात्रि के जी 4 रोज पश्चात रात्रि के 1 बाट के नीचे, एक तो ये बताया था यहाँ। चलो ये तो 4 रोज है, यानी 4 दिन पश्चात रात्रि में। जी ठीक है, एक वृक्ष वट के नीचे। हाँ जी। 4 दिन के बाद की घटना है जब चल रहे हैं ना। फिर ये है पहर रात बीते, यानी कि एक पहर बीत चुका था रात का, इसलिए 9 बजे आ रहा। वो पहर 6 से 9 तक का हो ना एक पहर, ये पकड़ो तो पॉइंट। इसे जी इसलिए 9 आया। ये होता है मंथन। पकड़ गए ना, एक दिन के कहने में पकड़ गए ना, थी ना लापरवाही, है ना, इसलिए डोज की जरूरत पड़ती है। वैसे तो डोज देने वाले सुंदर साजी में कुछ लापरवाह हूँ, मंद बुद्धि हूँ, ऐसा तो कोई अकल नहीं मेरे में, लेकिन फिर अब ये देखो छिपा पढ़ रहे जी। ये फर्स्ट पहर जो पड़े सामने चले थे तो आया। हाँ जी, इसमें देखो लिखा हुआ ना पहर रात बीते गाने की। अब इसमें समय तो नहीं लिखा गया ना, लेकिन पहर रात। अब पहर जी आपको जी समझा रखे हैं पहर की लीला में, जब परम धाम के चले तो पहर बीत गया, तो विचार करिए, मंथन कीजिए कि एक पहर में कितना समय होता है। हाँ जी, उसी हिसाब से आता कि एक पहर में 3 घंटे होना, तो 6 बजे से पहर शुरू हो रहा था वहाँ रात्रि का, 9 तो बजे। रात्रि के 9 बजे बैठ रहा था तो ये ऐसा ही है जैसे देवचंद जी महाराज जी ने इंद्रावती को बता दिया कि चांदनी चौक में एक वृक्ष और एक छिपा दिया, ऐसे ही यहाँ पर भी 5 बजे का समय तो दे दिया जब युद्ध से निर्वृत्त हुए, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ वो बात इसने संकेत में दे दी, वो प्रहर दे दिया, तो उस पर फिर मंथन किया जाए तो 9 बजे से बिल्कुल करेक्ट है ना सुंदर साहब। बहुत अच्छा, इस तरह धीरे 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 दृष्टिकोण। जी ग्रंथों में ज्यादातर पहर का ही जिक्र है जी, बजे का नहीं। मैंने ये देखा कि जैसे मैंने वीडियो सुनी, ग्रंथ तो मेरे पास है नहीं, पर जैसे ये बजे का नहीं करते, ये पहर से चला है सारी, ये हमारे मतलब इतने पहर से इतने पहर तक। ये हमारे हिंदू पंचांग है ना, तो पहले हमें समय के हिसाब से सूर्य जो है ना चलता है पहर के हिसाब से चलता है, ये सूर्य के अकॉर्डिंग ही हमारे हिंदू पंचांग में पहर की व्यवस्था है। तो घंटे तो बाद में बने हैं ना भाई, इतने घंटे, लेकिन इनमें डिवाइड कर दिया कि भाई 3 घंटे का समय हो गया, लेकिन 4 प्रहर दिन के माने जाते हैं और 4 प्रहर रात्रि के। और हम देखेंगे कि अंग्रेजी घंटे के हिसाब से देखेंगे तो रात को 12 बजे दूसरा समय लगता है, दूसरा दिन लग जाता है, डेट बदल जाती है ना, इसलिए तो नया साल रात्रि को मनाया जाता है। लेकिन अगर विचार करें तो क्या नया नया दिन जो है वो रात्रि के 12 बजे से रात्रि से लगना चाहिए? नहीं ना, प्रातः काल से लगना चाहिए भाई, नया दिन तो तभी शुरू हुआ। इसमें ज्यादातर देखा कि प्रातः काल से ही सुबह का आरंभ किया जा, तो ये हमारे प्रातः के पहर से। ये हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से और सूर्य के हिसाब से भी, और ये ही 100% सही है, क्योंकि जो दिनचर्या होती है हमारी प्रातः काल से सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तो होती है, तो वो दिन का प्रहर हो गए, और फिर रात्रि सूर्यास्त से फिर अगले दिन प्रातः काल तक हो गए, वो रात्रि के प्रहर हो गए। तो ये हिंदू पंचांग के हिसाब से दिया गया है। तो उस टाइम जैसे घड़ी नहीं थी कोई, जैसे उस टाइम पैर दिखाया गया, मतलब ग्रंथ में भी पैर लिखा गया, जैसे राम रतन जी महाराज थे उस टाइम तो घड़ी थी ना? नहीं देखो घड़ी तो थी, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे। तो फिर पैर ही क्यों दर्शाया गया? आपने शास्त्र के हिसाब से चले, जो ग्रंथ लिखे गए। आपका नेट स्लो हो रहा है। चाहे उस टाइम घड़ी थी या नहीं थी, घड़ी तो थी। देखो पहले तो सूर्य के हिसाब से चलते थे, फिर परछाइयों के हिसाब से देखने लगे, फिर रेत में देखने लगे, अलग अलग इन्वेंशन हुई। लेकिन अब हम कहें कि अभी भी पैर के हिसाब से चलेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे सूर्य के अकॉर्डिंग, और हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भी यही उत्तर है। बाकी तो अपना समय कैसे भी कुछ भी करे, लेकिन उसको तो नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए शास्त्रों में भी और दैनिक दिनचर्या में भी हमारे प्रहर के हिसाब से। देखो तुम मुहूर्त निकलवाओ, कोई भी शुभ लगन निकलवाओ, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग तो निकालते हैं। वो तो फिर कन्वर्ट करके बताते हैं भाई उस मुहूर्त में उसमें तुम्हारा कौन सा समय पड़ रहा है, उसको कन्वर्ट करके बताते हैं।
ठीक है, मेरी आवाज शायद कट रही होगी, मेरा भी नेट स्लो है, मैसेज आ रहा है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जो वर्णन जी हाँ, कट रही है आपकी भी। प्रहर के हिसाब से ही मिले। इन प्रहर के नाम याद रखना सुंदर साथ जी, कल प्रहर के नाम करेंगे, पता होना नाम चाहिए। आपने आगे जनरेशन को भी बताइए प्रहरों के नाम क्या है। जी बिल्कुल। 8 प्रहर है हमारे, 4 दिन के और 4 रात बताए थे एक बार, ये आ जाएगा रिवाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्या हमारे अंदर में अंतर्द्वंद युद्ध छिड़ता है या नहीं? अपने अपने भाव बताए। चलिए सुंदर साथ जी, अंतर मन में द्वंद तो सबके छिड़ता है नहीं, छिड़ रहा है, करंटली चलता रहता है। चलिए हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए और बाकी को बयान दे दीजिए। जी अंतर्द्वंद तो हर टाइम छिड़ा है जी, जब जागृत बुद्धि राज्य महाराज जी देवे। अगर कुछ गलत भी हो सही भी हो तो उस पर अंतर्द्वंद जरूर हो जी। शुरू जैसे महाराज जी का तो मन गया था, हमारा भी तो मन है, जैसे महाराज जी ने आगे चौपाई में बतावेंगे, अभी चौपाई आवेगी कि मेरा मन भी बह गया, तो हमारा मन तो यहाँ पल पल बह रहा जी। तो ये अंतर्द्वंदी तो छिड़ा अंदर, जब सुरता को उस चीज का ज्ञान हो गया ना कि ये क्या है, गलत है सही है, तो वो अंतर यही अंतर मन के अंदर द्वंद छिड़ना हो गया, ये युद्ध हो गया एक। जैसे एक बाहर का युद्ध तो हम देखो जीत ले ना जीत ले वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो अंतर मन का द्वंद है ना वो बहुत मुश्किल हो जी जीतना। उसे तो सतगुरु महाराज जी जितवावे हैं जी अंदर। बीच होता है ये अंतर्द्वंद, किस किस के बीच होता है? मन के और आत्मा के हो गए जी वैसे तो ये जी, क्योंकि आत्मा ही तो इसे सही गलत का फैसला बतावे जीव के द्वारा, क्योंकि जीव चलाए, जीव से चल रहा है शरीर, और उससे फिर मन। 2 तरह का होता है अंतर्द्वंद, 2 तरह का, इसको डिवाइड करके बताइए। जी एक तो हुआ जी मन का और इंद्रियों का। मन का और इंद्रियों का नहीं, मन का बुद्धि का। अच्छा जी। जो बाहर की घटनाओं से रिलेटेड है, शारीरिक घटनाओं से रिलेटेड है, गृहस्थी की कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है ना, तो ये मन और बुद्धि में द्वंद छिड़ता है। अंदर में तो चल रहा है ना, बुद्धि में नए नए विचार आते रहेंगे, मन उसका मंथन करता रहेगा और चेतना तो उसमें पिसती रहती है। हाँ जी। उल्टा उसको देख रही है कि ये युद्ध कैसे छिड़ा। और दूसरा युद्ध जो महाराज जी के अंदर छिड़ा, ये ऐसा नहीं है। ये कौन सा युद्ध है? ये है मन के और आत्मा के बीच युद्ध। जी ये सकारात्मकता का है और ये नकारात्मक है। रहेगी तो दोनों में सकारात्मकता भी नकारात्मकता है। इसका विश्लेषण जी करके बोलो, अगर कुछ विचार आ रहा है तो बोलो, पहला